दोस्तों बांग्लादेश ने मानो कसम सी खा ली है भारत के खिलाफ जाने की। क्योंकि हम जो कुछ आज देख रहे हैं बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश में आज ये आइडियोलॉजी मान लो एकदम स्प्रेड कर रहा है कि भारत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और किसी भी हाल में उन्हें भारत को काउंटर करना है और उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। एंड इवन यही चीज़ हमें रिसेंटली दिख रहा है क्योंकि बांग्लादेश अपने एयरफोर्स में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है और इन बड़े बदलाव को लाने के लिए इन्होंने चुना है चाइना को, एक ऐसा देश जो भारत को अपना शत्रु मानता है। तो यहां पर भी बांग्लादेश कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जाकर चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां बांग्लादेशी एयरफोर्स बात कर रहे हैं J-10CE जेट्स की, जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और साथ ही साथ एक काफी ज्यादा घातक एयरक्राफ्ट है चाइना का। और देखो यही तो बिल्कुल चाइना चाहता है कि कैसे भी करके बांग्लादेश भी उसके तरफ झुक जाए, जिसके कारण से क्या होगा कि वो भारत को चारों ओर से घेर सकेगा, 3 फ्रंट से घेरेगा। एक तरफ तो डेफिनेटली पाकिस्तान है ही है, दूसरी तरफ आज के वक्त में नेपाल भी काफी ज्यादा क्लोज जा चुका है चाइना के, और अब हम देख रहे हैं बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर अग्रसर है। और यहां देखो बांग्लादेश का चाइना के क्लोज जाना इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली काफी सारे चैलेंजेस खड़ा करेगा और चाइना इसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी समझेगा। अब देखो आने वाले वक्त में आपको देखेगा कि अब इंडिया यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा बांग्लादेश के खिलाफ, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी टाइज हैं वो जितनी भी हद तक चल रही हैं वो कहीं ना कहीं रुक सकती हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर बांग्लादेश का चाइना से इस तरह के एयरक्राफ्ट को खरीदना ये इंडिया के लिए एक काफी बड़ा पोटेंशियल, आप ऐसा कह सकते हो, यहां पर थ्रेट है। और देखो इन सारे चीजों को देखकर ये बात तो अब पक्का क्लियर है कि बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होने वाला है इंडिया के लिए कई फ्रंट से, राइट। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया किस तरीके से इन सारी चीजों को टैकल करेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों रिसेंटली एयर चीफ मार्शल जो है बांग्लादेशी एयरफोर्स के हसन महमूद खान, उनका कहना है कि बहुत जल्द हमें अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा चाइना का। एंड ही हैव सेड एक्चुअली वी आर डिवोटेडली ट्राइंग टू एक्वायर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स and attack helicopters, signaling a strategic shift towards enhancing both ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एयर ऑपरेशंस। मतलब बांग्लादेश यहां पर कुछ बड़े चीज की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश ने इवन रिसेंटली पाकिस्तान से बहुत लार्ज नंबर पे, आप ऐसा कह लो कि हथियार भी मंगाया है। अब ये सब कुछ सिग्निफाई कर रहा है कि क्या बांग्लादेश यहां पर एक युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्या उनके मन में इस चीज का कहीं ना कहीं आज के वक्त में ऐसा कह सकते हो कि थोड़ी देर के लिए उनके आइडिया में ये चीज है, उनके मन में ये चीज है कि वो लड़ना चाहते हैं भारत के साथ में। और अगर ऐसा है तो ये देखो बांग्लादेश के लिए बहुत खराब होने वाला है। नाउ बांग्लादेश ने यहां पर चाइनीज चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की बात रखी है। अब देखो ये जो J-10C है ये 4th जनरेशन प्लस फाइटर है, तो जाना जाता है अपने एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए। अब इसमें आपको एडवांस एवियोनिक्स तो मिलता ही है, इसके साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे भी मिलता है जो कि एक काफी एडवांस रडार सिस्टम है। अब माना जाता है कि देखो इसे कई बार चाइना कंपेयर करता है इवन राफेल के साथ में, और कुछ बड़े बड़े यहां पर जो फाइटर्स हैं उनके साथ में चाइना अक्सर इसे कंपेयर करता आया है। अब अगर मान लो कि बांग्लादेश इस तरह के एयरक्राफ्ट को लेता है तो देखो इस रीजन में इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही हमने क्या देखा था कि बांग्लादेश ने इवन बैरक्टर जो ड्रोन है जो कि टर्की से उसने ले रखा है, टर्की से लिया था, तो ये कहीं ना कहीं उसने डिप्लॉय कर रखा है बॉर्डर के आसपास सर्विलियंस के लिए सो कॉल्ड। तो इससे कहीं ना कहीं देखो आज दिख रहा है कि बांग्लादेश किस तरीके से अपने एडवांसमेंट के तरफ जा रहा है और जो कि एक्चुअली एंटी इंडिया है। एंड दिस इज नॉट गुड इन विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया एक्चुअली, राइट। इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो बांग्लादेश के पास आज के वक्त में आपको उनके एयरफोर्स में MiG-29 मिल जाएगा जो उन्होंने रशिया से ले रखा है। इसी तरीके से चेंगडू F-7BG मिलेगा इनके पास जो कि ऑलरेडी इन्होंने चाइना से लिया था, एंड इसके साथ Yak-130 मिलेगा। तो ये कुछ मेजर इनके पास में फाइटर जेट्स हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर ये इंडिया से लड़ने की अगर बात करेंगे तो ये देखो किसी भी हद तक जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये दूर दूर तक नहीं है इस केस में। लेकिन देखो इन सबसे भी बड़ा मसला यह है कि अगर
बांग्लादेश चाइना के क्लोज जाता है तो यहाँ पर आपको चाइना जो है ना, ये कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में बांग्लादेश को लुभाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान्स करे यहाँ पर चाइना, जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी कंसर्निंग इशू बनाएगा इंडिया के लिए। देखो डेफिनेटली एक बड़ा डर तो रहेगा ही, क्योंकि सब जानते हैं कि चाइना का डेब्ट ट्रैप एक ऐसा जंजाल है जिसमें अगर कोई भी देश फंसता है तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक क्राइसिस तक पहुंच सकता है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास श्रीलंका रहा है, और हाल ही जो कुछ इवन नेपाल में भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी एक तरीके से इनडायरेक्टली BRI को सैंक्शंस दे दिया है। तो अगर ऐसा ही कुछ इवन बांग्लादेश के साथ होता है तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी कंसर्निंग इशू है यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हो जाता है, राइट, जो इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर है। वो एक ऐसा लोकेशन है जिसको चाइना अक्सर हिट करने की कोशिश करता है, काउंटर करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें देखो इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कैसे भी करके यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ अब तक हम काफ़ी सॉफ्ट रहे हैं, तो यहाँ पर हमें शायद कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लेने पड़ेंगे। हमें चाइना, खास करके बांग्लादेश को आज के वक्त में थोड़ा डराने की ज़रूरत है, धमकाने की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर इंडिया एक काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट नहीं देगा, रिलीज़ नहीं करेगा, तो बांग्लादेश इसे काफ़ी ईजी में ले रहा है अब तक। और फिर इन सब के साथ हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसे रोका जा सके, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा रहा है। माइग्रेंट्स जो रहे, इलीगल माइग्रेंट्स, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि कल को अगर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का इनका इन्वॉल्वमेंट हमें दिख रहा है बांग्लादेश के आज के वक्त में, तो इस तरह के जो अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स है ना, ये बहुत बड़ा एक खतरा बन जाते हैं, राइट। इस तरफ से कहीं ना कहीं आने की ये कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉर्डर एरिया को अच्छे से हम गार्ड नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू फॉर नाउ, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या इंडिया को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं डिसीजन लेने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश? डू लेट मी नो, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, and for more such information do subscribe to Sriram's IAS channel. At last, may God bless you all.